दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागतम है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाई अनिल सर में। दोस्तों रीजनिंग का हम सीरीज का टॉपिक चल रहा था हमारा, और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी का सेकंड टाइप है अंग्रेजी की श्रृंखला। अंग्रेजी की श्रृंखला, ध्यान रखना, अंग्रेजी की श्रृंखला में सारी आपको शॉर्टकट बताऊंगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में हल करोगे, टेंशन मत करो। बस ऑप्शन आपके साथ है और ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं करूंगा। शुरुआत करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे रखा है बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे सामने ABC FGH LMN, आगे क्या आएगा। अब ऑप्शन है बच्चों IJK, दूसरा है OPQ, तीसरा है STU और चौथा है बच्चों RS और T। अब एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे पास ऑप्शन है और पहला अक्षर इनका अलग है, और तो तुम्हें आपको पता है कि पहला अक्षर ही तुम्हारा जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखो A 1 पे है, F 6 पे है और L बच्चों कितने पे है, 12 पे। इन दोनों का गैप कितने का है, 5 का। भाई एक में 5 ऐड कर दूंगा तो 6 बन जाएगा, और 6 में अगर 6 ऐड कर दिया तो कितना हो गया बच्चों, 12। तो तुम्हें पता है 5 6 सीरीज बनेगी तो कितना होगा, 7। अब 7 किस में ऐड करूं बच्चों, L में। 12 और 7 कितना हो गया, 19। 19 पे क्या आएगा, S क्या आएगा, S आएगा। S कौन से ऑप्शन पे है तुम्हें, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों, 3 नंबर। आंसर नंबर कितना होगा, 3 नंबर। देखो हमने क्या किया, पहला अक्षर उठाया, A 1 पे आता है, F 6 पे आता है, L 12 पे आता है। 1 और 6 का अंतर कितने का हो गया बच्चों, 5 का। 6 और 12 का अंतर 6 का हो गया, और 12 और 7 कितना हो गया बच्चों, 19। देखो ABC FGH LMN, तो बच्चों यहाँ S से T और U आ जाएगा, जो तुम्हारे कितने नंबर ऑप्शन पे दे रखा है, 3 नंबर। तो पहले का आंसर कितना होगा बच्चों, 3 नंबर इसका आंसर होगा। ध्यान रखना, इतने सियाने मत बनना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अल्फाबेट रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी होगी। पूरा क्वेश्चन करोगे टाइम खराब करोगे, क्योंकि आंसर 3 नंबर है। पूरा करोगे जब भी यहां आओगे, और आधा करोगे जब भी आंसर है यही आओगे। यही सीरीज का खेल है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है DHL PTX BFJ, आगे क्या आएगा। ऑप्शन दे रखा है बच्चों NRV, दूसरा है RVZ, तीसरा है बच्चों CGK और चौथा है KOS। अब देखो पहले क्वेश्चन की तरह हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। यहां N दे रखा है, यहां R दे रखा है, यहां C दे रखा है, यहां K दे रखा है। अब देखो D 4 पे आता है, P 16 पे, थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इससे कोई टेंशन नहीं लेना। तुम्हें एक बात बताओ, जैसे 4 8 और 4 12, कहने का मतलब इनमें भी 4 का गैप है और इनमें भी 4 का गैप है। यहां भी बच्चों 4 का और यहां भी 4 का है, यहां भी 4 का है और यहां भी 4 का। अब तुम्हें पता है अगर 4 4 का गैप होगा तो वही आंसर हो जाएगा। देखो 14 और 4 18 और 4 22, 18 और 4 22 और 4 26, 3 और 4 7, 7 और 4 3 कितना हो गया, 7 और 4 कितना हो गया, 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19। तो सब में 4 4 का अंतर है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो बच्चों एक काम करो, तुम यहां देखो गैप कितने का है भाई, 12 और 4 कितना हो गया, 16, क्योंकि नया नंबर बनेगा। अब बच्चों यहां गैप कितने का है, यहां भी तो 4 का ही, और यहां भी कितने का होगा बच्चों, 4 का ही होगा। कितने का गैप होगा, 4 का। 10 और 4 कितना हो गया, 14, और 14 पे क्या आएगा बच्चों, 14 पे N आएगा, और ऑप्शन नंबर कितना आंसर होगा इसका, 1 नंबर बच्चों इसका आंसर होगा। तो आंसर कितना नंबर है, 1 नंबर आंसर है। DIB HMF LQJ, आगे क्या आएगा। अब बच्चों पहला जो ऑप्शन दे रखा है तुम्हें OTM, दूसरा है QVO, तीसरा है PVO और चौथा है बच्चों
पी यू और एन। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, पी यहाँ दे रखा है, पी यहाँ दे रखा है, कोई मतलब नहीं है, तुम ऊपर चले जाओ डायरेक्ट। बच्चों डी कितने पे आता है? 4 पे। एच कितने पे आता है? 8 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे। यहाँ भी बच्चों 4 का गैप है और यहाँ भी 4 का गैप है, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 पे क्या आएगा? पी आएगा। पी पहले ऑप्शन पे नहीं है, दूसरे ऑप्शन पे नहीं, परंतु तीसरे और चौथे पे, तीसरे और चौथे पे। अब देखो पी यहाँ है, पी यहाँ, दूसरा अक्षर वी और यू, तीसरा अक्षर ओ और एन। चाहे दूसरा अक्षर चेक कर लो, चाहे तीसरा अक्षर एक चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो बी 2 पे आता है, एफ 6 पे आता है और जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। 2 और 4 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 4 कितना हो गया बच्चों? 14। 10 और 4 क्या हो गया बच्चों? 14 हो गया। हमने तीसरा अक्षर चेक किया, 2 6 और 10, 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 4 14, तो आंसर कितना नंबर हो गया बच्चों इसका? 4 नंबर इसका आंसर आएगा, पी यू और एन आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, पूरा आंसर नहीं करना आपको, पूरा आंसर करोगे, सॉरी पूरा क्वेश्चन करोगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका टाइम खराब होगा, और हमें टाइम नहीं खराब करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए होते हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 15 सेकंड, नालायक से नालायक है वो 15 सेकंड। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ए डी जी जी जे एम एम पी एस, आगे क्या आएगा? ऑप्शन दे रखा है बच्चों, एस वी डब्ल्यू, एस वी वाई, तीसरा है एस यू डब्ल्यू और चौथा है बच्चों एस डब्ल्यू और वाई। अब देखो हमारे पास क्या है, एस 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 और एस, पहला अक्षर कोई फायदा नहीं है चेक करना, डायरेक्ट दूसरे पे चले जाओ। डी 4, जे 10, पी 16। भाई 4 और 6 10 और 6 16 और 6। बच्चों एक बात बताओ, यहां पर दे रखा है 4 और 6 10, 10 और 6 16। अब 16 और 6 क्या होगा? वाई, सॉरी 16 और 6 कितना होगा? 22। 22 पे क्या आएगा बच्चों? वी आएगा, जो 2 नंबर पे चाहिए वी। यहाँ 2 नंबर पे भी दे रखा हो सकता है, यहां भी हो सकता है, परंतु 3 और 4 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने डी 4 पे, जे 10 पे, पी 16 पे। 4 और 6 कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया, और 10 और 6 कितना हो गया? 16, और 16 और 6 कितना हो गया? 22। 22 पे क्या आएगा बच्चों? वी आएगा, वी और वी दे रखा है। पहला अक्षर कोई फायदा नहीं है चेक करने का, क्योंकि एस दे रखा है। जी 7 पे आता है, एम 13 पे आता है, पी 19 पे आता है। तो 7 और 6 13 हो गया बच्चों, 13 और 6 19 हो गया, 19 और 6 कितना हो गया बच्चों? 25। 25 पे क्या आता है? वाई आता है। 25 पे क्या आएगा बच्चों? वाई आएगा, और वाई कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? तो मैं 2 नंबर पे, तो इसका आंसर क्या होगा? एस वी और वाई। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बस खाली सिखाने के लिए लिख रहा हूं, वरना हम डायरेक्ट आंसर करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना नंबर आएगा? 2 नंबर इसका आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, के डी डब्ल्यू एम जी टी ओ जे क्यों, आगे क्या आएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों एम एन क्यों, दूसरा ऑप्शन है क्यों एन एम, तीसरा ऑप्शन है बच्चों एन एम क्यों, और चौथा ऑप्शन है क्यों एम एन। अब देखो हमारे पास यहाँ पहले पे एम, दूसरे पे क्यों, चौथे पे क्यों, और पहले पे तीसरे पे एन आया। इनका पहला अक्षर मेन तो पहला अक्षर होगा बच्चों। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, के कितने पे आता है? 11 पे। एम कितने पे आता है? 13 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। तो मैं यहां बोल सकता हूं इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों? 2। 11 और 2 कितना हो गया? 13, और 13 और 2 बच्चों कितना हो गया? 15। 15 और 2 कितना हो गया? 17। 17 पे क्या आएगा बच्चों? क्यों आएगा। तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए तुम्हारा? क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए। दोनों ऑप्शन 1 और 3 नंबर का आंसर नहीं आएगा। अब देखो एन एम एम और एन, दूसरा या तीसरा अक्षर चेक करो, आंसर तुम्हारे पास होगा बच्चों। 4 और 3 कितना हो गया? 7, यानी 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 बच्चों 13। तो कितना आएगा? 13। 13 का मतलब क्या होगा? एम। 13 नंबर पे क्या आता है बच्चों? एम आता है। और आंसर कितना नंबर होगा इसका? 4 नंबर, क्योंकि हमने दूसरा अक्षर यूज किया है। कौन सा अक्षर यूज किया बच्चों? दूसरा अक्षर। तो आंसर होगा क्यों एम और
एन। आंसर कितना नंबर होगा बच्चों? 4 नंबर आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ए डी एच डी जे के जी जे एन, आगे क्या आएगा बच्चों? पहला ऑप्शन है ओ आर बी, दूसरा ऑप्शन है जे एम पी, तीसरा ऑप्शन है बच्चों जे एल एम, और चौथा ऑप्शन है जे एम क्यों। अब देखो तुम्हारे पास पहला अक्षर चेक करेंगे, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है और जी 7 पे आता है। बच्चों इन दोनों का अंतर कितने का हो गया? 3 का। यहां भी अंतर कितने का हो गया? 3 का, क्योंकि 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और 3 कितना हो गया बच्चों? 7, और 7 और 3 कितना हो गया? 7 और 3 कितना होगा बच्चों? 10, 10 पे क्या आएगा? जे। तो तुम्हारे पास जो पहला अक्षर होना चाहिए वो जे होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो तीसरे, दूसरे और चौथे पे एम दे रखा है, सॉरी जे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ एम दे रखा है, एम दे रखा है, एल दे रखा, मैं अंतिम अक्षर चेक कर लूं जो अलग अलग दे रखा है, मुझे फायदा मिल जाएगा क्योंकि मेरा टाइम बच जाएगा। 8 और 3 कितना हो गया बच्चों? 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14, 14 और 3 कितना हो गया? 17, 17 पे क्या आएगा बच्चों? क्यों आएगा, और क्यों कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 नंबर, जे एम क्यों इसका आंसर होगा। बच्चों आंसर कितना नंबर होगा? 4 नंबर आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, ए जी एम बी एच एन सी आई ओ। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन दे रखे बच्चों, क्योंकि ऑप्शन से ही हम आंसर करेंगे, और आंसर करेंगे तो आसान भाषा हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। सी ओ यू, दूसरा ऑप्शन है एफ क्यू के, तीसरा है डी जे पी, और चौथा है बच्चों क्यू एक्स डी। तो देखो 1, 2 और 3, बच्चों यहां अंतर करूं तो 1 का है, और यहां अंतर करूं तो 1 का है, यानी 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब 3 और 1 कितना हो गया बच्चों? 4, और 4 पे क्या आएगा? डी आएगा। तो डी कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? 3 नंबर ऑप्शन पे। अब देखो यहां डी नहीं है, ये गलत हो गया, यहां डी नहीं है, ये गलत हो गया, यहां डी नहीं है, ये गलत हो गया। तो अब मेरा आंसर क्या होगा बच्चों? 3 नंबर आंसर होगा। आंसर क्या आएगा? डी जे पी, डी जे और पी आंसर होगा। आंसर कितना नंबर हो जाएगा बच्चों? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। देखो पूरा क्वेश्चन नहीं करना, हमने पूरा नहीं किया, और सीरीज के आपको कभी भी पूरे क्वेश्चन नहीं करने, ध्यान रखना, अगर तुम्हें टाइम बचाना है और नंबर लेने हैं तो। क्या है? डी एफ आई के एम पी खालिस्तान, वाई ए और डी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बीच में खालिस्तान दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। क्यू एस वी आर टी डब्ल्यू, तीसरा है एस यू एक्स, और चौथा है आर टी वी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया अगले ने। अब मुझे एक बात बताओ, डी कितने पे आता है? 4 पे आता है, के कितने पे आता है? 11 पे आता है, और वाई कितने पे आता है बच्चों? 25 पे आता है। इन दोनों का अंतर की बात करूं तो मैं यहां पर 7 लिख सकता हूं। भाई अंतर कितने का है? 7 का। 7 और 4 कितना हो गया बच्चों? 11। अब देखो 11 और 7 की बात करूं तो कितना हो गया? 18, और 18 और 7 बच्चों कितना हो गया? 25। तो मेरे साथ सीरीज बन गई। देखो 11, सॉरी 4 और 7 11, 11 और 7 18, और 7 25। 18 पे क्या आएगा बच्चों? आर आएगा। आर कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? 2 नंबर और 3 नंबर पे पहला अक्षर दे रखा है, तो 1 नंबर गलत हो गया और 3 नंबर गलत हो गया। आर 2 नंबर पे भी है और 4 नंबर पे भी। अगला अक्षर टी और टी दे रखा है, कोई फायदा नहीं। तीसरा अक्षर चेक कर लो, आंसर आ जाएगा बच्चों। आई 9 पे आता है, पी 16 पे आता है, और डी कितने पे आता है बच्चों? 4 पे। देखो 9 और 7 कितना हो गया? 16। और बच्चों 16 और 7 कितना हो जाएगा? 16 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 23। 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23।
अब 23 पे क्या आएगा W, तो आंसर क्या होगा आर टी और W, आर टी और W। क्वेश्चन आंसर नंबर कितना होगा बच्चों 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना है 2 नंबर। बीच में हो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ZCBA YFE और D XI HG आगे क्या आएगा। पहला ऑप्शन है बच्चों WLKM, दूसरा है WJKL और तीसरा है बच्चों WKL और J, चौथा है WLK और J। कोई दिक्कत नहीं है, पहला अक्षर चेक करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि W W W और W, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है। देखो बच्चों 26 25 और 24। अब देखो यहां -1 कर दिया, यहां भी बच्चों -1 कर दिया और यहां भी -1 करूंगा तो क्या आएगा 23। और 23 पे क्या आता है बच्चों W आता है, जो सभी में दे रखा है, इसका फायदा भी नहीं था कोई। देखो यहां क्या दे दिया 3 6 और 9। भाई 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 क्या हो गया बच्चों 12। 12 पे क्या आएगा L। ऑप्शन पे जो दूसरा अक्षर होगा वो L होना चाहिए। और यहां पहले ऑप्शन पे दे रखा है चलेगा, दूसरे पे नहीं दे रखा, चौथे पे चलेगा, तीसरे पे नहीं। अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, एक तो बच्चों 1 नंबर और एक 4 नंबर। अब देखो इसका तीसरा अक्षर के दे रखा है, इसका भी तीसरा अक्षर के दे रखा है, कोई फायदा नहीं चेक करने का। चौथा M है और चौथा J है, चौथा ही अक्षर चेक कर लेते हैं। 1 4 और 7। बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 7 और 3 कितना हो गया बच्चों 10। देखो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 पे क्या आएगा बच्चों J आएगा। तो ऑप्शन कितना नंबर होगा 4 नंबर इसका आंसर होगा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना, टेंशन नहीं करो, कोई भी बुक पढ़ो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का। बच्चों आगे क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें DWEVHUGPHSIR, आगे क्या आएगा। पहला ऑप्शन है बच्चों JKQP, दूसरा ऑप्शन है JPQK, तीसरा ऑप्शन है JQKP और चौथा है JPKQ। तो देखो तुम्हारे पास पहला ऑप्शन JJ दे रखा है, कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से, चेक करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना तुम्हें। तो देखो तुम्हारे पास अब जो दूसरा अक्षर है बच्चों W 23 पे आता है, U 21 पे आता है और S 19 पे आता है। भाई यहां -2 हो गया, यहां -2 हो गया, तो बच्चों यहां भी कितना होगा -2। देखो 23 में से 2 गया तो 21, 21 में से 2 गया तो 19 और 19 में से 2 गया तो बच्चों कितना होगा 17। और 17 पे क्या आता है क्यों आता है। क्यों तुम्हें 2 नंबर पे चाहिए, पहले ऑप्शन पे नहीं है, दूसरे ऑप्शन पे नहीं है, चौथे ऑप्शन पे नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बच्चों 3 नंबर। देखो हमने 2 ही अक्षरों से आंसर कर लिया और पहला अक्षर तो चेक भी नहीं किया क्योंकि पहले में J सभी में दे रखा था। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 3 नंबर होगा, JQK और P आंसर होगा। आंसर कितना नंबर होगा बच्चों, आंसर होगा 3 नंबर इसका आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें AMV FQX KUZ, आगे क्या आएगा। पहला ऑप्शन है PYV, दूसरा है OXA, तीसरा है NYV और चौथा है MY और B। अब बच्चों देखो यहां पहला अक्षर अलग अलग है तो पहले में ही आंसर आएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें। A 1 पे आता है, F 6 पे आता है, K 11 पे आता है। तो मैं आराम से लिख सकता हूं कि इन दोनों का अंतर कितने का हो गया बच्चों 5 का। 1 और 5 कितना हो गया 6,
6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 5 बच्चों कितना हो गया 16, और 16 पे क्या आता है पी आता है। पी क्या आएगा पी, पहला ऑप्शन होगा, सॉरी ऑप्शन होगा उसका पहला अक्षर पी होना चाहिए, तो पहले ही ऑप्शन पे पी मिल गया, तो बच्चों बाकी ऑप्शन है गलत, 2 नंबर भी नहीं, 4 नंबर भी नहीं, 3 नंबर। आंसर कितना आएगा बच्चों इसका 1 नंबर आंसर आएगा, आंसर होगा पी वाई और 20 का आंसर होगा। आंसर कितना नंबर होगा बच्चों 1 नंबर इसका आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, बी डी एफ एच आई के एम ओ पी आर टी और वी, आगे क्या आएगा। पहला ऑप्शन है डब्ल्यू वाई ए और सी, दूसरा है बच्चों डब्ल्यू एक्स वाई ए, तीसरा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और चौथा है बच्चों डब्ल्यू वाई जेड और ए। अब देखो तुम्हारे पास यहां दे रखा है 2 4 6 8 9 11 13 15 16 18 20 और 22, कोई दिक्कत नहीं है। 13 25 27 और 29 तो सी है, एकदम क्लियर है। तो बच्चों सबसे पहली बात 8 और 1 9, 15 और 1 16, 22 और 1 23, क्योंकि अंतर देखा अब 23 से स्टार्ट हो गया, तो देखो 23 और 2 25, 23 और 1 24, 23 और 2 25, 25 और 2 कितना हो गया 27 आना चाहिए था, 26 आ गया अपने आप, गलत हो गया। 23 और 1 24 ही अपने आप, तो आंसर कितना नंबर होगा 1 नंबर। 23 2 25, 25 और 2 कितना 27 पे ए आएगा, 27 और 2 29, 29 पे क्या जाएगा बच्चों सी आएगा। तो इसका आंसर कितना नंबर होगा 1 नंबर आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन कितने नंबर पे 1 नंबर पे, क्योंकि 23 2 25 2 27 और 2 29 आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो पहले ही खालिस्तान दे दिया, डी आर ई क्यू जी यू एच टी जे एक्स के डब्ल्यू। पहला ऑप्शन है ई एफ आर एस, दूसरा ऑप्शन है बच्चों टी जी एस एफ, तीसरा है जे डब्ल्यू वी आई, और चौथा है ए ओ बी एन। अब तुम्हारे पास देखो यहां छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है तुम्हें बच्चों। डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है और जे 10 पे आता है, तो 7 और 3 10 हो गया, और यहां भी 3 हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ 4 और 3 7, 7 और 3 10, अगर यहां मैं प्लस का 3 करूं तो यहां तो 4 में से 3 माइनस करूंगा ए आएगा, जब भी तो प्लस करूंगा, क्योंकि 1 और 3। तो बच्चों अगर यहां ए आ जाए और यहां 1 लिखूं तो 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 सीरीज बढ़ जाएगी। तो मुझे शुरुआत का जो अक्षर होगा वो क्या चाहिए बच्चों 1 चाहिए। क्या चाहिए 1 चाहिए। 1 पे क्या आता है ए आता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा गलत, दूसरा गलत, आंसर कितना नंबर हो गया बच्चों चौथा हो गया। तो चौथे ऑप्शन पे दे रखा है ए ओ बी और एन, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा बच्चों 4 नंबर इसका। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें एक्स वाई जेड सी बी ए यू वी डब्ल्यू एफ ई खालिस्तान और खालिस्तान। ऑप्शन दे रखा है डी आर, दूसरा है आर एस, तीसरा है डी एस, और चौथा है बच्चों एम और एन। अब देखो ये क्वेश्चन है पागल बनाने का है और कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो। अगर बच्चों देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं यहां कोमा लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, तो क्वेश्चन तो वही है भाई। हमारे पास ही देखो 24 25 26 21 22 23 3 2 1, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। देखो सबसे पहली बात यहां तो घटते क्रम, सॉरी बढ़ते क्रम में है, यहां बढ़ते क्रम में, और बच्चों यहां क्या है घटते क्रम में दे रखा है। देखो
3 2 1 6 5, 4 पे क्या आएगा बच्चों, डी आएगा। और डी कौन से पे है, देखो डी 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो कहने का मतलब 2 और 4 तो आंसर गलत हो गया, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, डी आएगा। क्या होगा, डी। अब देखो डी के बाद आर और एस दे रखा है तो दिक्कत होगी, अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे यहां दे दिया तुम्हें 24 25 और 26, 21 22 और 23। अब मैं इसको यहां ले जाऊं 23 24 25 और 26, तो बच्चों देखो यूं है ना, ये यहां आ जाएगा। कहां जाएगा, यूं को अगर मैं यहां ले जाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, मैं अगर इसको यहां ले आऊं, क्योंकि हमारे पास जो अंतर आया इनका ये इधर से है, तो अब मेरे पास जैसे मैं यहां लिखूं आर एस और टी, तो मेरी बात बढ़ जाएगी आराम से। देखो 24 25 और 26, तो बच्चों 23 को इधर से ही तो लेके आया मैं यहां से, तो ये टी को इधर से लेके आऊंगा तो बात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसका यहां पर क्या आएगा बच्चों, आर आएगा। और आर कौन से ऑप्शन पे दे रखा, 1 नंबर पे, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, डी और आर इसका आंसर होगा। ये पागल बनाने के लिए और कुछ भी नहीं है, बस मूर्ख बना देता है कि एक साथ लिख देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों। अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है एक मूर्ख बनाने का, जेड वाई एक्स ए बी सी डब्ल्यू वी डी ई और यू, आगे क्या आएगा। अब देखो तुम्हारे पास यहां पर 3 का है और यहां पर 3 का है, यहां पर 2 का है और यहां पर 2 का, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं तुम्हें। देखो 24 25 और 26, 1 2 और 3, अब 23 और 1 22, कहने का मतलब इधर से घटते क्रम में है, ये जो पीछे से अल्फाबेट आ रही है वो बढ़ते क्रम में, और बाएं से आ रही है वो बढ़ते क्रम में, तो 4 और 5। अब यहां पर देखो ऑप्शन पे क्या क्या दे रखा है बच्चों, मेन चीज ऑप्शन से ज्यादा और समझ में आएगा तुम्हें क्वेश्चन। तो ऑप्शन है, पहला है वी, दूसरा है एफ, तीसरा है टी और चौथा है ई। तो बच्चों एक बात बताओ, 26 25 24 23 22 21, 21 के बाद क्या आएगा 20, 20 पे क्या होगा बच्चों टी 20, तो टी आंसर कितना नंबर होगा बच्चों इसका, 3 नंबर इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, डी के एम एफ जे पी एच आई एस जे एच वी, आगे क्या आएगा। ऑप्शन दे रखा है एच जी वाई, दूसरा है बच्चों एल जी जेड, तीसरा है आई जे वाई और चौथा है एल जी और वाई। अब बच्चों तुम्हारे साथ ऑप्शन है तो दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें ध्यान रखना इस बात का। देखो डी 4 पे है, एफ 6 पे है, एच 8 पे है, जे 10 पे है। यहां भी बच्चों 2 ऐड कर दिया, यहां भी 2 ऐड कर दिया और यहां भी 2 ऐड कर दिया, तो 10 और 2 कितना हो गया 12, और 12 पे क्या आता है बच्चों एल। एल कौन से ऑप्शन पे, पहले पे नहीं, तीसरे पे नहीं, दूसरे और चौथे पे है, एल और जी, एल और जी। अच्छी बात है, दूसरा अक्षर भी देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सेम दे रखा है। अब हमारे पास तीसरा अक्षर चेक करेंगे, एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है, एस 19 पे आता है और वी कितने पे आता है बच्चों 22 पे आता है। तो 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22 और 22 और 3 बच्चों कितना होगा 25, 25 पे क्या आएगा वाई आएगा, और वाई कितने ऑप्शन पे है 4 नंबर पे, तो इसका आंसर होगा एल जी और वाई इसका आंसर होगा बच्चों। आज हमने सीरीज का दूसरा पार्ट क्लियर कर लिया है जो अल्फाबेट की सीरीज है, और ध्यान रखना है मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा, एक पार्ट और लेके आऊंगा जो हार्ड क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन मैं एसएससी के करवा रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।